हुजूर ने ऐलान किया था अपने नबूवत का, और 13 साल बाद जब मदीने आए थे तो मदीने वालों ने खुशियां क्यों नहीं मनाई? ये पूछना है तो पूछो, हम तुम्हें तारीख की हर किताब खोलकर सन्नाटेदार थप्पड़ मार कर के भी बताएंगे। वो बनु नज्जार की बच्चियां जो पढ़ती थी, आज भी हर मस्जिद से आवाज आती है, तला अल बद्रु अलैना मिन खनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। वो बच्चियां क्या कहती थी? ये दफ बजा बजा कर हुजूर का इस्तकबाल करती थी। वो यूं कहती थी, अरे सनियतुल वदा की घाटियों से हम पर 14वीं का चांद आ गया है। मैं अंदर आया तो गर्मी का जो एहसास हो रहा था देख करके महसूस हुआ, पंखे भी चालू हैं, एसी भी चालू है, लेकिन ये सारी चीजें गर्माहट को खत्म नहीं कर सकती। फिर पता किया, दिन का उजाला तो नहीं है, सूरज की तपिश तो नहीं है, गर्मी इतनी क्यों है? पता चलता है कि ये इश्क़ रसूल की गर्मी को पंखे ठंडा नहीं करते। दिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। तौहीद की अमानत, इश्क़ रसूल की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। ये नामो निशान जो हमारा बाकी है वो इस वजह से नहीं है कि हमारे पास कुव्वत फौलादी है, हमारे पास ताकत कोई असबाबी है। नामो निशान जो बाकी है वो हुजूर पाक के नाम की बरकत से। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। और सादी शिराजी क्या कहते हैं? बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। पीर महर अली गोलड़वी कहते हैं, मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मद भरिया, उस सूरत नू में जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसन। एक हर्फ भी आगे पीछे किए बगैर सहाबा ने वो अल्फाज महफूज किए। दुनिया में किसी भी इंसान के कलमात वैसे महफूज नहीं है जैसे रसूलुल्लाह के महफूज। एक सहाबी हैं, वो हदीस बयान करते हैं, अल्लाह ताला क़यामत के करीब इल्म को उठा लेगा। इल्म को उठा लेगा कैसे? वो बताते हैं, ऐसे उठाएगा। और उलमा के उठाए जाने से उनसे पूछा गया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहा, मैंने रसूलुल्लाह को बयान करते हुए ऐसा करते हुए देखा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ले फारस नजद के किले गिराते जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रूह जमीन पर भेजा। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरे मुस्तफ़ा का नूर रखा। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होकर उनके बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम के पास आया। हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बेटे थे यानिश, उनके पास आया। यानिश से कैनन में आया, कैनन से महलाइल में आया, महलाइल से यरद में आया, यरद से इदरीस अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरे मुस्तफ़ा का नूर आया। इदरीस अलैहिस्सलाम से लामिक में आया, लामिक से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से उनके बेटे थे साम, उनके पास ये नूर मुस्तफा आया। साम से अरफक्षस में आया, अरफक्षस से शालिख में आया, शालिख से ऐबर में आया, ऐबर से फालिख में आया, फालिख से राऊ में आया, राऊ से सारूह में आया, सारूह से राहू में, राहू से नाहूर में, नाहूर से तारुह में, और तारुह से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम में मेरे नबी का नूर आया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारका से ये नूर मुंतकिल होते हुए सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया। उनके बेटे थे नाबत, नाबत से यशजब में आया, यशजब से यारब में, यारब से तैरह में, तैरह से मुक़व्विम में, मुक़व्विम से उदद में, उदद से अदनान में, अदनान से माद में, माद से नज़ार में, नज़ार से मुदर में, मुदर से इलियास में, इलियास से मुदरिका में, मुदरिका से खुज़ैमा में, खुज़ैमा से किनाना में, किनाना से नदर में, नदर से मालिक में, मालिक से फहर में, फहर से गालिब में, गालिब से लुई में, लुई से काब में, काब से मुर्रा में, मुर्रा से किलाब में, किलाब से कुसई में आया, कुसई से अब्दे मुनाफ में आया, अब्दे मुनाफ से सैयदना हाशिम में आया, सैयदना हाशिम से सैयदना अब्दुल मुत्तलिब में आया, सैयदना अब्दुल मुत्तलिब से
सैयदना अब्दुल्लाह में आया, सैयदना अब्दुल्लाह से बीबी आमिना के पेट में आया और 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल को इस दुनिया में वजूद पजीर हुआ। बीबी आमिना कहती है मैंने एक बार देखा जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम सफों को दुरुस्त किए जा रहे हैं, फरिश्तों की आवाजें, और मेरे घर पर हूरों के गुनगुनाने की आवाजें आती थी। पहली रबीउल अव्वल, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, ये सारे निशानियां बीबी आमिना देखती रही। कहती हैं 12 रबीउल अव्वल का वक्त था, ये 20 अप्रैल रही होगी। मेरे अजीजों, बीबी आमिना कहती हैं अचानक मेरी पेशानी से एक नूर चमका, मैं मक्का में बैठ करके मुल्के शाम के महल्लात को भी देख रही थी, इराक में मौजूद बसरा के महल्लात देख रही थी। किलोमीटर नाप के देख लेना आज मक्का से मुल्के शाम का फासला कितना है, मक्का से इराक के बसरा का फासला कितना है। वो बीबी आमिना है जिसके पेट में मौजूद रसूल हैं और उनकी आंखें मक्का से शाम तक देख रही हैं। जिसकी बरकत से आमिना मक्का से शाम तक देखती हो, उस कायनात के आका के बारे में हम ये अकीदा रखते हैं तो क्या बुरा करते हैं। हम यहाँ से पुकारे वो वहां से सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस रुए जमीन पर एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे खित्ते पर एक भी आदमी ऐसा ना होगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह ना बोलता। अल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है जिसकी अमानत है उस तक वापस लौटा दिया करो। हुजूर ने फरमाया उस्मान बिन शैबा इधर आओ। क्या कहने, वो अचंभे में रह गए, कहां ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि हम तो दुश्मनों में हैं, मुकाबला किए हुए लोग हैं, आज ये गालिब लोग हैं। लेकिन हुजूर रहमतुल लिल आलमीन थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुलाया, कहा उस्मान बिन शैबा, कहा ये चाबी लो और इस चाबी को क़यामत तक अब तुमसे कोई छीन नहीं पाएगा। जाकर आज भी हरम काबा के पास तारीख पूछ लेना, सदियां बीत गई, कई यजीद आए, कई दज्जाल आए, कई बादशाह आए, लेकिन आज भी खाने काबा की चाबी उस्मान बिन शैबा की औलाद में ही होती है। और मेरे आका ने फरमाया है तो क़यामत तक उनकी नस्ल में ही रहेगी। चाबी तो ले लिया उस्मान बिन शैबा ने, कहा ये चाबी बाद में पकड़ता हूं, पहले ये कहता हूं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बात भी बताई जाती है हुजूर ने मलकुल मौत से पूछा, अल्लाह अल्लाह, यहाँ पर आकर के मेरे जज्बात टूट जाते हैं, मेरे जज्बात हाथ दे जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सकरात के आलम में, नज़ा के आलम में, तुम्हें पता है सकरात और नज़ा किसको कहते हैं? आदमी अपनी माँ बाप को भूल जाता है, अपने बच्चों को भूल जाता है, अपना नाम भूल जाता है मौत से पहले। खाना पीना तो दूर की बात, उसके जिस्म पर मक्खी बैठे तो पहाड़ की तरह लगती है सकरात के आलम में। उसकी तकलीफ उसको पता है, वो किसी की नहीं सोचता, उसको हाय हाय लगी होती है। लेकिन मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम नज़ा में मलकुल मौत से ये पूछते हैं, ऐ इज़राइल बता, ये जो नज़ा का दर्द है क्या मेरी उम्मत को भी दिया जाएगा? आने की देर है। हमने देखा है जब जब मेरे मुस्तफा से करीब कोई हुआ है, मैंने अपनी जिंदगी पाक को देखा, जब मुसीबतें ज्यादा होती थी, जब मुश्किलें हल ना होने के काबिल लगती थी, जेल के सलाखों के पीछे भी मेरे गम की दवा अगर कोई चीज थी तो वो मुस्तफा को याद करना था। रात भर सलाखों को पकड़ करके याद करता, कोई एक रात ऐसी नहीं आई जिसमें मेरे मुस्तफा ने नवाजा ना हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीग दे और खुद कहे मंगते का भला हो।